हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का कक्षा 12वीं के विषय गणित ऑनलाइन क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास में हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के आगे के तथ्यों को समझेंगे। क्वेश्चंस को हल करने से पहले मैं आप लोगों को पुनः साइन फलन के बारे में थोड़ा सा समझा दूं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को उसके हल करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में समझा था साइन फलन और साइन इनवर्स फलन, है ना, कि प्रांत और परिसर के बारे में। ठीक, यहाँ पर भी हम थोड़ा सा इसको समझ लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, हम क्वेश्चंस को समझेंगे। जैसे कि आपको पता है, मैंने आप लोगों को समझाया था कि साइन फलन एक तरफ देखिए साइन फलन और दूसरी ओर है साइन इनवर्स फलन। बस इतना ही बताया मैं आप लोगों को कि मान लीजिए कोई फलन है f सच दैट r डैश टू r से r में क्या है, फलन है। ये वाला r जो है आपका डोमेन है और ये जो r है आपका रेंज होता है। ठीक, अब ये साइन फलन है, ये आपका फलन है f सच दैट r डैश टू r। ठीक है, और यहाँ पर कोई परिभाषा दिया है f(x) इज इक्वल टू साइन x। जब भी आप x का मान रखते जाएंगे आपको f ऑफ x का मान मिलता जाएगा और यही क्या होता है, y। ठीक, यानी x का वैल्यू रखेंगे तो y का मान मिलता जाएगा। अभी ये जो फलन है इसका जो ये रेंज होता है ये फिक्स होता है, इसका मान है -1 से 1 तक। और परिवर्तित क्या होता है, ये वाला वैल्यू डोमेन। ठीक है, तो ये जो है जब तक परिवर्तित नहीं हुआ है ना, इसका आप बाउंड्री नहीं लगाए हो तब तक ये क्या है, 1 1 on 2 नहीं है। ये हमने समझा पिछले बार। और 1 1 on 2 नहीं है इसलिए क्या है, ये इन्वर्टिबल भी नहीं होगा। क्लियर। अब यदि हम यहाँ पर बाउंड्री लगा दें -π/2 से π/2 तक का, ठीक, और इसका परिसर क्या है, -1 से 1 तक। बाउंड्री लगने के बाद ये क्या है, 1 1 on 2 हो जाएगा। और 1 1 on 2 होने के बाद हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, इनवर्स निकाल सकते हैं और इनवर्स निकालने के बाद आप इस तरफ देखेंगे साइन इनवर्स फलन में आ जाइए। अब इसका इनवर्स निकल सकता है जी, इनवर्स निकल सकता है, इसलिए आप इसको क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स सच दैट -1 1 डैश टू -π/2 π/2। ठीक है, यानी कि इसमें x अक्ष और y अक्ष के विनिमय करके आप इसके प्रांत को परिसर बना देंगे, परिसर को प्रांत बना देंगे। यानी कि साइन इनवर्स का मान क्या है, साइन इनवर्स सच दैट -1 1 डैश टू -π/2 π/2। अब ये वाला जो वैल्यू है आपका, ये हो गया आपका डोमेन और ये क्या है, रेंज। ठीक, अब यहां से ध्यान देंगे कि इसके आधार पे आप क्या निकाल सकते हैं, आलेख निकाल सकते हैं। ठीक, अब साइन फलन का आलेख क्या था, तो साइन फलन का आलेख इस प्रकार से था। एक छोटा सा आलेख मैं आप लोगों को बना के दिखा दूं। जैसे कि ये है y अक्ष, ये y डैश, ये x अक्ष और ये x डैश। ठीक है, यहां से इस प्रकार से फलन था, ये आलेख था। ये वाला मान है आपका -π/2, ये -π, -3π/2 -2π और यहाँ पर -π/2। उसी प्रकार दूसरी ओर
पाई/2 पाई माइनस 3π/2 और ये जो वैल्यू है -2 पाई और ये है आपका 5π/2। इस प्रकार से ये क्या है, साइन फलन का आलेख है। साइन इनवर्स फलन का आलेख क्या होगा, तो ये y अक्ष में दर्शाया जाएगा। ये x है, ये x डैश, ये y डैश और ये आपका y। तो इस प्रकार पाई/2 पाई -2 पाई ये 3π/2 और ये जो मान है 5π/2। ठीक, उसी प्रकार दूसरी ओर ये जो वैल्यू है -π/2 माइनस पाई -3π/2 -2 पाई और फिर आता है -5π/2। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो -π/2 है से π/2 तक का मान जो है ना, इसी मान के बीच में आपका π/3 π/4 फिर π/6। ठीक है, उसी प्रकार से -π/3 -π/4 -π/6 इन सब का वैल्यू आता है। क्लियर है, -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे इसके आगे भी मान दिया गया है, यानी सभी जो जितने भी मान मैंने आपको बताए हैं ये सभी मान किसके बीच में आएंगे, -π/2 से π/2 के बीच में। और यदि मुख्य मान निकालने के लिए आपको कहा जाए तो थीटा बराबर क्या लेंगे आप हमेशा, -π/2 π/2। ठीक, यहां पर देखेंगे उसके बाद जो मान है, जैसे कि -π/2 90 का है, -π यानी कि -1/8 180, -3π/2 यानी कि 270, फिर 2π यानी 360। ठीक है, उसी प्रकार 5π यानी कि 450। इस प्रकार से 90 मान यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ पर भी उसी प्रकार से दर्शाया गया है। ठीक, आपका वैल्यू क्या है, साइन में फलन में हो तो -π/2 से π/2 के बीच में हो। ठीक है, और -π/2 से π/2 के बीच में आपका मान क्या होगा, π/3 π/4 π/6, जो टेबल में आपको मैंने कल बताया था। ठीक है, वहां तक मान आपको देखना होगा। तो ये साइन इनवर्स का आलेख हो गया। एक और आलेख उसमें जो दर्शाया गया है, दोनों को साथ में लेकर दर्शाया गया है, साइन फलन के लिए और साइन इनवर्स दोनों के लिए। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इन दोनों का अलग अलग फलन आलेख दर्शाना। ठीक है, अब हम इसके कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चंस को हल करने से पहले मैं आप लोगों को प्रतिलोम त्रिकोणमितिक फलनों के प्रांश और परिसर को समझा दूं। ठीक है, प्रतिलोम प्रांत व परिसर। तो प्रांत व परिसर, मान लीजिए ये फलन है। ठीक है, ये आपका डोमेन, ये रेंज और ये है आपका मुख्य मान। फलन साइन इनवर्स, डोमेन क्या होगा इसका, -1 से 1 और रेंज क्या होगा -π/2 π/2। मुख्य मान क्या होगा, तो y -π/2 < y < π/2 तक। जब y sin इनवर्स
एक्स, ये साइन इनवर्स। कॉस इनवर्स के लिए भी सेम -1, 1 0 से पाई। इसका रेंज क्या है? 0 से 0, पाई। यहाँ फिर y लेस देन इक्वल 0, ठीक है, लेस देन इक्वल पाई। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। उसी प्रकार से tan इनवर्स के लिए, tan इनवर्स के लिए क्या, r -π/2, π/2, ये स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, यानी ओपन इंटरवल। ये आपका क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल। y का मान लेस देन इक्वल, लेस देन, ठीक है, चूंकि क्लोज ओपन इंटरवल है इसलिए यहाँ पर मान क्या होगा, -π/2 लेस देन, बस ना, इक्वल नहीं होगा, y लेस देन π/2। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, फिर cot इनवर्स x। cot इनवर्स का वैल्यू क्या होगा, r 0, पाई। ये क्या है, ओपन इंटरवल, तो y किसी ग्रेटर देन होगा 0 के, ठीक, ग्रेटर देन पाई। ये क्या है, ये स्मॉल ब्रैकेट यानी ओपन इंटरवल है, इसलिए यहाँ पर इक्वल नहीं है, ठीक है। फिर y इज इक्वल टू क्या, cot इनवर्स, x। फिर sec इनवर्स, यहाँ पर इसका वैल्यू क्या है, ओपन इंटरवल -∞, फिर -1 क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल -1 ∞ ओपन इंटरवल, ठीक। या इसको लिखेंगे r माइनस क्लोज ओपन इंटरवल -1, 1। अब इसका वैल्यू क्या है, परिसर π/2, 0 है ना, 0, पाई माइनस समुच्चय में क्या है, π/2। तो इसका मान क्या होगा, लेस देन इक्वल, क्लोज इंटरवल है, ठीक है, 0 लेस देन इक्वल y लेस देन इक्वल पाई, और y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, sec इनवर्स x। लास्ट बचा है cosec इनवर्स x। इसका वैल्यू क्या, -∞, क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 1, ओपन इंटरवल, या r -1, 1, ठीक। और इसका वैल्यू -π/2, π/2 क्लोज माइनस समुच्चय 0, ठीक है। तो ये जो मान है ये पूरे इनवर्स का मान है, और यहाँ पर y का वैल्यू होगा -π/2 लेस देन इक्वल y लेस देन इक्वल π/2, और y इज इक्वल टू cosec इनवर्स x, ठीक। तो ये जो टेबल है आपको याद भी करना है, इसको लिखना भी है और समझना भी है, ठीक है, क्योंकि इसके आधार पर आगे हम लोग क्वेश्चन बनाना है, ठीक। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 को समझेंगे। एग्जांपल नंबर 1,
मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न, साइन इनवर्स 1/√2 माना। देखिए, हम जानते हैं कि सबसे पहले लिखेंगे, क्या जानते हैं, साइन फलन का, साइन इनवर्स फलन का परिसर -π/2, π/2 है। तब साइन इनवर्स माना 1/√2 इज इक्वल टू थीटा। साइन को दूसरी ओर लेके चले तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, जहाँ थीटा बिलोंग -π/2, π/2। ठीक, यहाँ पर साइन थीटा बराबर 1/√2 यानी कि साइन π/4। ठीक है, 1/√2 किसका मान, साइन 45 का। साइन 45 को आप लिख सकते हो π/4। ठीक है, यानी 180/4, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, साइन 45, यानी इसको आप लिख सकते हैं π/4। ठीक, तो साइन π/4 थीटा इज इक्वल टू π/4, अर्थात साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान क्या होगा, π/4। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, कॉस इनवर्स √3/2। तो यहां पर भी हमको पता है कि कॉस इनवर्स का मुख्य मान 0π, क्या है, 0π। तो यहां से देखेंगे कॉस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू थीटा, √3/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक, √3/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब देखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब √3/2 किसका मान होगा जी, तो देखेंगे कि चूंकि आपको पता है कि कॉस इनवर्स का वैल्यू 0 और पाई है, तो 0 और पाई के बीच में ही इसका मान होना चाहिए √3/2 का। यदि √3/2 का मान कॉस में लिया जाए तो ये कॉस 30 का वैल्यू, किसका वैल्यू है, कॉस 30, और 0 और पाई यानी कि 0 से लेके 180 तक का वैल्यू है। यहाँ पर आप लिखेंगे कॉस 30। ठीक, तो यहाँ पर थीटा का मान क्या होगा, कॉस 30 को आप लिख सकते हो π/6, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस π/6, थीटा इज इक्वल टू π/6, अर्थात कॉस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान π/6 है। ठीक है,
तो मुख्य मान आप निकाल सकते हो। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का भी क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित के मुख्य मानों को समझाइए। ठीक, प्रश्न यह है, साइन इनवर्स -1/2 हल। तो सेम उसी प्रकार से हल करना है। माना साइन इनवर्स 1/-1/2 इज इक्वल टू थीटा। साइन इनवर्स को दूसरी ओर, तो साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। आपको पता है थीटा इज इक्वल टू -π/2 π/2। क्यों? क्योंकि ये साइन फलन के लिए है, ठीक है। और आपको मालूम है कि 1/2 का मान क्या है, साइन 1/2, यानी कि साइन 30, और साइन 30 को हम लिख सकते हैं π/6, ठीक है। यहां पर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन π/6, ठीक। और इसको मैं साइन थीटा इज इक्वल टू, यदि लिखें इसको साइन -π/6 तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट में माइनस, ठीक। तो थीटा इज इक्वल टू -π/6, अर्थात -π/6 साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान है। ठीक, उसी प्रकार कॉसेक इनवर्स -√2 के लिए निकाल सकते हैं। कॉसेक इनवर्स -√2, थीटा, ठीक है। यहां से देखेंगे कॉसेक इनवर्स -√2, अच्छा कॉसेक इनवर्स को दूसरी ओर लेके जाए तो इसको आप कॉसेक थीटा लिखें। कॉसेक थीटा -√2 है ना, कॉसेक -√2 1/√2 इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। तो वह इसका उल्टा √2 इज इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा, ठीक। तो इसको हम लिखेंगे कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का मान यहाँ पर √2 है ना, और √2 को हम लिख सकते हैं, यह 1/√2 का मान क्या होगा, 45, ठीक है। और 45 का वैल्यू होगा π/4,
तो यहाँ से आप देख सकते हो cosec π/4 और माइनस का चिन्ह जो है इसी में रहेगा, साथ में -π/4। ठीक, तो cosec थीटा इज इक्वल टू cosec -π/4 का अर्थ होगा थीटा इज इक्वल टू -π/4, क्योंकि cosec माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा। ठीक, cosec माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cosec थीटा। क्लियर, और यही इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी आपको मुख्य मान ही निकालना है और इसका मान जैसे कि क्वेश्चन में tan इनवर्स ब्रैकेट में साइन -π/2 फिर ब्रैकेट क्लोज। ठीक, सबसे पहले अंदर का वैल्यू आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर बाहर के वैल्यू को सॉल्व करेंगे। जैसे माना tan इनवर्स ब्रैकेट में साइन फिर ब्रैकेट में -π/2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू थीटा, पूरा वैल्यू tan इनवर्स का आप दूसरी ओर लेके चले तो साइन -π/2 tan थीटा। ठीक, नहीं, यहां पर एक चीज मिस्टेक हो गया है, इसको आप जो करते रखिए, इसको आप हल कीजिए तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा tan इनवर्स, इसको आप लिखेंगे माइनस साइन 30 और माइनस साइन 30 का मान होता है, सॉरी साइन 90 और माइनस साइन 90 का मान होता है माइनस इज इक्वल टू थीटा tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू -1। ठीक, tan थीटा इज इक्वल टू माइनस tan π/4 लिख सकते हो। ठीक, π/4 यानी कि tan 45 और tan 45 का मान होता है 1। ठीक, यहां से थीटा इज इक्वल टू, इसको आप क्या लिख सकते हो, tan -π/4 इस प्रकार लिख सकते हो। ठीक है, tan और tan हटेंगे, थीटा बराबर -π/4 और -π/4 tan इनवर्स साइन -π/2 का मुख्य मान -π/4 है और यही इसका आंसर है। ठीक, तो इस प्रकार से आप मुख्य मान को निकाल सकते हो। और भी इसके क्वेश्चंस हैं, है ना, एग्जाम्पल के, जिसको हम अगले क्लास में हल करेंगे। तब तक के लिए क्लास यहीं पर रोकते हैं। धन्यवाद।